भैया पंचू की राम राम। आज तो सवेरे पुत्तन का फ़ोन आएगा। कहाँ है चाचा? अरे कल बड़ा बहसी बहसा है। हम कहा चाचा को सुनाए दिए पूरा मसाला। बड़ा तरक्कीन शारदा पंडित और वहीं तरह तरक का जवाब दे कि मास्टर साहब तीरंदाज भैया बहुत तीर छोड़िन। अरे हम कहा पुत्तन भूमिका न बांधो, सीधे सीधे आ जाओ मैदान में। कहे चाचा तो सुनो। फिर वही पुरान ठिया रहा है शास्त्री जी का। हुए शाम के हम लोग पहुँचा तो मास्टर साहब रहे गुप्ता जी और कहती से शारदा पंडित आए गए, पुजेरी महाराज, तीरंदाज चाचा आए गए और आए गए भेदखा से प्रेम प्रकाश वकील साहब। अब छिड़गा मुद्दा और शुरू के हिसाब है पंडित जी। कहें कि भैया जेकर साज वही का साजे और करे तो डंडा बाजे। कहें भैया जेकर जौन काम आए वही करे तबे अच्छा लागत है। अब मान लो हम पुजेरी हैं, पूजा कराई थी, कथा भागवत बाँची थी। अब हम अगर बैंड बजावे लागी तो बिगड़ जाई। अब मान लो कलेक्टर है, वह इंजीनियर का काम करे के सोचे तो बिगड़ जाई। और चपरासी सोचे कि मैं कलेक्टर का काम कही दूँ, वह चौपट हो जाए। तो भैया यही बड़े समाज का अच्छे से चलावे के बड़े ये सब काम बांटेगा। 4 वर्ण बनाएंगे कि भैया एक वर्ण का काम है वो अपन पठन पाठन करे, ज्ञान अर्जन करे, दूसरा समाज की रक्षा के बड़े तलवार उठावे, और तीसरा जो है व्यापार करे कि वह समाज का भला होए, और जो चौथा वर्ण रहा वो भाई सेवा करे तो सब समाज चले। लेकिन हियाँ होए लाग उल्टा। तो शास्त्री जी टोकिन कहें शारदा पंडित साफ साफ कहा ना खुलासा कहा है, तुम पहले से बुझावा तो कहा चाहत हो ये बताओ। कहें शास्त्री जी जानत तो तुम हो, कहती पूरे देश में भखमण मचा कि नहीं कई रोज से। वही बतिया हम कह रहे हैं कि भाई वहाँ जो गे रहे इटावा में दांदरपुर में दूठो यादव जी कथा सुनावे भागवत की, तो भखमण भाई यादव हैं तो बिरहा सुनाओ और तमाम चीज़ जौन है वो चलाओ, बाँसुरी बजाओ। लेकिन भाई ये भागवत कथा सुनाई हो तो बवाल होएगा। तो यही बड़े हम कहा कि भाई जेकर जौन काम आए वही का साजे। अब इतने पर मास्टर साहब लपक गए। कहें भाई ये बात तो पुजेरी महाराज ठीक कहे तुम, लेकिन ये बताओ कि अगर हम कही कि कलेक्टर का लड़का कलेक्टर बने, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बने, तो तुमका अच्छा लागी? तो उतना अच्छा लागी कही होगी कसता है। हमारा लड़का अगर पास कर दे PCS वह कलेक्टर बने, हमारा लड़का अगर इंजीनियर पास कर दे वह इंजीनियर बने, हमारा लड़का डॉक्टरी पास कर दे तो डॉक्टर बने। तब तो तुम ये कही हो दूसरा तर्क दे हो। आज ये तर्क दे रहे हो, यह गलत है। ठीक है, वह समय हो सके तो कोनो समाज में रहा हुई, वह समय रहा हुई जब ये व्यवस्था बनाई गई। भाई वह समय इंजीनियरिंग के और मेडिकल कॉलेज इन तरह के नहीं रहे हुई हैं, तो भाई परिवार से जौन आदमी हुनर सीख रहा है वो का कहेंगे भाई बढ़ाई है, बढ़ाई के परिवार का है, बच्चा से वसुधा पकड़ रहा है, देख रहा है, पिता के साथ काम कर रहा है, तो भाई वह बढ़ाई काम करे रहा हुई कोनो समय में। लेकिन आज वो समय नहीं आए। आज तो कौनो विद्यार्जन कर सकत है और कौनो बन सकत है भाई, कह चाहे जौन हो। अगर कोनो अच्छा कथावाचक है, ज्ञान है, कथा कह रहा है, भागवत कह रहा है, कौनो जात का हो, तो का बुराई है भाई? तुम्हारा लड़का अगर MBBS हो जाए, डॉक्टर हो जाए तो का बुराई है? तो यह हिसाब सोचे के चाहिए तुम का करत रहा भाई। और फिर इन तरह से अपमानित करना कौनों का ये तो गलत बात है। तो उतने में प्रेम प्रकाश वकील साहब बोल पड़े। कहे हाँ भाई बिल्कुल सरासर गलत है। भाई ये बताओ तमाम तो ठगी खबर आवत है कि डबल पैसा करे के बारे पैसा लेके ठगे आए पकड़ गए। उनका तो नहीं को मूड़ घोटाए के, चोटी कटाए के, जूता में नाक रगड़ावत है। उनका तो आदमी ले जाई कहाँ, थाने में, उनके खिलाफ केस करत है। ये तो नहीं करता है। तमाम किस्सा इन तरह के आवत कि ओझा सोखा है, भूत भगावे के नाम पर महिलाओं के साथ दुराचार के हैं, उन्हों का इन तरह तो को नहीं करता है। सीधे आदमी जाए कि हाँ भाई कानून ही बड़े बना है, खुद ही जज बन जाए आदमी तो कानून का सब देश में चले। धोखाधड़ी तमाम होती, झूठ तमाम बोला जाते, तमाम अपराध होते, लेकिन ओके बड़े नियम बना है, कानून बना है। खुद आदमी अपने हाथ में कानून नहीं देता है। यहाँ उल्टा अब यहाँ तो वीडियो में
साफ सुनात रहा कि अरे ब्राह्मण के गांव में आए हो, यादव हो के कथा करोगे, इसके लिए सजा दी जा रही है, जीवन भर याद रखना। एक बड़े को ने कहा कि धोखाधड़ी किए हो या और कोनो काम किए हो, एक बड़े सजा दी जा रही, ये नहीं। और देखो आजकल जो है काम, फिर उसके बाद में तीरंदाज चाचा कहें नहीं इतने बात नहीं है वकील साहब, वो और ही वो का नहीं बताए रहे हो, कहे तुम्हें बताए दो। अरे कहे वो यह है कि जौन आए रहे कथावाचक वहाँ जेके हियर आए रहे जजमान खिए छेड़छाड़ की, उसके बाद लड़का कूट दी। यह कहा है, कहे ठीक भाई, अगर कौनो अपराध कई रहा है तो हो के बरे कानून है, सजा है, और के बाद में शिकायत करो, ये होते। लेकिन अपने हाथ में कानून लेकर तो को न कहीं, अगर खुदे फैसला करे लगी हो, मान लो कोनो घर में चोरी होती, तो कौन आए कि चोर का इन तरह कूटा था, उसके बाद में जूता सुंघाए के और जूता में नाक रगड़ाए के फिर थाने ले जाते, और उसके बाद वो थाने ले जाते, खुद तो सजा नहीं देते। तो भाई जज ना बनो, जज का काम जज करी, जैसे शारदा पंडित जी बताएं ना कि भाई कलेक्टर का काम कलेक्टर करे तो अच्छा लागत है, तो यही के अपने में लागू करो कि जज का काम जज करी, जौन जज नहीं आए वो जज न करे, शिकायत करे, यह बात होती रही। उत्ते में गुप्ता जी कहे देखो एक बात और है, आज जमाना बदला है, अब कौनो आदमी कौनो काम कह सकत, व्यवसाय कह सकत। अब देखो पंडित जी हैं, हाँ, वो जो है सराफा की दुकानों कही रहे, को तो नहीं कहता है कि ये तो सुनार का काम है, तुम कहे बैठो, हम न ले भाई तुम्हारे यहाँ से गहना। पंडित जी हैं कपड़ा की दुकान किए, हमको नहीं कहता है भाई ये तो बढ़िया काम है, न करो बजाजा काम। पंडित जी हैं मिठाई बनाए रहे हैं, बिक रही है भाई, क्योंकि उनके हाथ में हुनर है तो आदमी उनसे मिठाई ले रहा है, को नहीं कहता है कि ये तो हलवाई का काम है, पंडित जी तुम कहे रहे हो। जूता बेच रहे हैं, शराब के ठेका ले रहे हैं, सारा काम तो सबको कह रहा है, तो भाई जिसके पास हुनर है वो काम कह रहा है तो क्या बुराई है। तो आज के ज़माने में इन तरह से गलत चीज़ है भाई। अगर इनमें यह होता है कि जैसे MBBS के बड़े 3 साल 5 साल की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग के बाद पढ़ाई है, ओका पढ़ के आदमी डॉक्टर बनत है, और ओका पढ़ के आदमी इंजीनियर बनत है। अगर यह हो जाए कि कथा वाचन में इतने साल की डिग्री है और डिग्री लाई के वही कथा वाची, तो देखो भाई जिसके पास डिग्री हो, चाहे जौन जात का हो, पिछड़ी जात का हो, कुछ हो, वो फिर डिग्री लेके आई, और जिसके पास डिग्री न हो के पास आदमी जाबो न करे कथा सुनने के बड़े। और देखो अपने देश में पुरान परंपरा रही है भाई, जिनका सबको सिरनावत है, कथावाचक वेद व्यास जी, वो का रहे, पंडित तो नहीं रहे। वाल्मीकि जी, उन्हों के बारे में बतावा जाता, रामायण लिखी, सारी दुनिया उनकी रामायण बाँच रही है, सबको वही कथावाचक भी सुनाए रहे पंडित जी, वो तो नहीं रहे पंडित जी। कबीर साहब की साखी शबद रामायणी सबको उगाए रहा, जुलाहा रहे। गुरु नानक, संत रविदास, कितनी बड़ी परंपरा है। और फिर एमा जब यह मामला उठा तो फिर राजनीति तो अपन रंग दिखावे करी, वही राजनीति का खेल शुरू होएगा भाई। सपा वाले लाई उड़े, एक अखिलेश कह रहे हैं कि भाई सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम दलित और पिछड़ी जात की सहायता कर रहे हैं, तमाम उनके बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, उनका आगे बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ दलित पीड़न की घटना घट नहीं रही, बढ़ते जा रही। तो ये पर तो विपक्षी सवाल उठाई, कांग्रेस हो, मायावती हो, सभी कही हैं भाई, तो ये जो निंदनीय काम है वो की निंदा होवे करी, ये गलत है। तो चाचा ये बहस भाई, हम कहा बात सही है, हम कहा बेटवा बिल्कुल सही बात, ये बात हो इनके चाहिए। तो भैया आज की बात इतने, फिर फ़ोन आई पुत्तन का तो ज़रूर खबर कर पाया।